दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी लेकिन प्यारी और सुंदर कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द धोबीज डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ धोबी के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। और डोंकी मतलब गधा। द धोबीज डोंकी मतलब कि धोबी का गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ धोबी इन अ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म में लिव्ड। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ धोबी इन अ विलेज। एक गाँव में एक धोबी रहता था। He had a donkey and a dog as his pets। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दोस्तों, पेट का मतलब होता है पालतू पशु। He had a donkey, उसके पास एक गधा था, and a dog, और एक कुत्ता, as his pets, उसके पालतू पशुओं के रूप में। The dog guarded his master's house and accompanied him wherever he went। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना, सेकंड फॉर्म में गार्डेड। और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मास्टर का मतलब होता है मालिक। तो क्या अर्थ हुआ? द डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस मतलब जो कुत्ता था वो अपने मालिक की घर की रक्षा करता था। एंड अकम्पनाइड हिम, अकम्पनाई मतलब साथ जाना, और वो साथ जाता था, उसके साथ जाता था। वेरेवर ही वेंट मतलब जहाँ भी वह जाता था वो उसके साथ जाता था। आगे देखिए। द डोंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं, आया करता था, जाया करता था, दौड़ा करता था, जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कैरी का मतलब होता है ढोना। तो क्या अर्थ हुआ? द डोंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स मतलब जो गधा था वो लोड ऑफ क्लॉथ्स मतलब कि कपड़ों का के वजन को ढोया करता था। द धोबी लव्ड हिज डॉग वेरी मच। जो धोबी था वो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था। और ये लव की सेकंड फॉर्म में लव्ड, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द धोबी लव्ड हिज डॉग वेरी मच मतलब धोबी अपने कुत्ते को, हिज डॉग मतलब अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था। एंड द डॉग whenever he saw his master would bark a little and wag his tail। क्या अर्थ हुआ? and the dog, और जो कुत्ता था whenever जब भी, he saw his master, see मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, whenever he saw his master मतलब कुत्ता जब भी अपने मालिक को देखता था। would bark का मतलब भौंकना, would bark a little वो थोड़ा सा भौंकता। एंड वैग हिज टेल, वैग का मतलब होता है हिलाना, जो पशु अपनी पूंछ वगैरह को हिलाते हैं उसे वैग कहा जाता है। एंड वैग हिज टेल, और वो अपनी पूंछ को हिलाता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो कुत्ता था वो जब भी अपने मालिक को देखता वो थोड़ा सा भौंकता और अपनी पूंछ हिलाता। ही वुड रेज हिज फ्रंट लेग, रेज का मतलब होता है उठाना। ही वुड रेज हिज फ्रंट लेग्स, वो अपने आगे की टांगों को उठाता। एंड पुट दैम, और रख देता, ऑन द चेस्ट ऑफ हिज मास्टर, और अपने मालिक के चेस्ट पर मतलब अपने मालिक की छाती पर रख देता।
एंड द धोबी, और जो धोबी था, वुड पैट हिज डॉग, पैट मतलब थपथपाना, वो वुड पैट हिज डॉग इन रिटर्न, वो बदले में अपने डॉग को, कुत्ते को थपथपाता, फॉर हिज लविंग जेस्चर, उसके इस प्यारे जेस्चर के लिए। लविंग जेस्चर का मतलब होता है कोई प्यार भरा किसी भी तरह का हाव भाव से लविंग जेस्चर कहा जाता। तो क्या अर्थ हुआ कि जो धोबी था वो भी उसको मतलब कि बदले में उसको थपथपाता, फॉर हिज लविंग जेस्चर, उसके इस प्यार भरे हाव भाव के लिए। चलिए आगे देखिए। दिस मेड द डोंकी जेलस ऑफ द डॉग्स फेट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है कॉजेटिव वाक्य है। कॉजेटिव का मतलब होता है जहां पर एक क्रिया से दूसरी क्रिया प्रभावित होती हो। तो क्या अर्थ हुआ, दिस मेड, मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मेड, दिस मेड द डोंकी जेलस, और ये जो चीज़ थी उससे डोंकी को ईर्ष्या होती थी, ऑफ द डॉग्स फेट मतलब कि कुत्ते की किस्मत से, फेट का मतलब होता है किस्मत, और ये जो चीज़ थी उससे जो डोंकी जो है वो जलता था, किस चीज़ से, वो कुत्ते की किस्मत से जलता था। और इसका रीज़न ये था कि उसे ऐसा लगता था कि उसका जो मालिक है वो कुत्ते को अधिक प्यार करता है। आगे देखिए। ही कर्स्ड हिज इल फेट। दोस्तों कर्स का मतलब कोसना, सेकंड कर्स्ड, और इल फेट का मतलब होता है बदनसीबी या कह सकते हैं बुरा भाग्य। ही कर्स्ड हिज इल फेट मतलब वह अपने बुरे भाग्य को कोसता। व्हाट ए बैड लक आई हैव मतलब मेरा कितना बुरा दुर्भाग्य है। व्हाट ए बैड लक आई हैव। माई मास्टर डज नॉट लव मी इन स्पाइट ऑफ माई पुटिंग इन हार्ड लेबर। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। माई मास्टर डज नॉट लव मी इन स्पाइट ऑफ माई पुटिंग इन हार्ड लेबर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट डज नॉट का यूज़ किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो डू नॉट, और यदि सब्जेक्ट ही शीट या सिंगुलर नाउन तो डज नॉट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है माई मास्टर सिंगुलर नाउन है तो इसमें डज नॉट का यूज़ किया गया। तो क्या मतलब हुआ, माई मास्टर डज नॉट लव मी मतलब कि मेरा मालिक मुझे प्यार नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ माई पुटिंग इन हार्ड लेबर मतलब मेरे इतने ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बावजूद मेरा जो मालिक है वो मुझसे प्यार नहीं करता है। नाउ अब आई मस्ट डू मुझे अवश्य करना होगा, वॉट दिस डॉग डज जो ये कुत्ता करता है, टू प्लीज़ माई मास्टर अपने मालिक को खुश करने के लिए। प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द नेक्स्ट टाइम मतलब कि अगली बार, व्हेन ही सॉ हिज मास्टर कमिंग, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, तो क्या अर्थ हुआ, सो द नेक्स्ट टाइम इसलिए अगली बार, व्हेन ही सॉ हिज मास्टर कमिंग मतलब जब उसने अपने मालिक को आता हुआ देखा, ही रैन टूवर्ड्स हिम। दोस्तों रन का मतलब होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म में रैन, और टूवर्ड्स मतलब और, की ओर। ही रैन टूवर्ड्स हिम वह उसकी ओर दौड़ा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अगली बार जब उसने अपने मालिक को आता हुआ देखा, ही रैन टूवर्ड्स हिम वह उसकी ओर दौड़ा। ही ब्रेड अ लिटिल। दोस्तों ब्रे का मतलब होता है रेंकना, जो गधे जो आवाज़ निकालते हैं उसे रेंकना कहा जाता है, उसे इंग्लिश में ब्रे बोलते हैं, BRAY, और ये सेकंड फॉर्म है। ही ब्रेड अ लिटिल मतलब वो थोड़ा सा रेंका। एंड ट्राइड टू वेग हिज टेल और उसने कोशिश की, टू वेग हिज टेल अपनी पूंछ को हिलाने की उसने कोशिश की। ही रेज्ड हिज फ्रंट लेग्स, रेज मतलब उठाना, RAISE, और ये सेकंड फॉर्म में रेज्ड। तो क्या अर्थ हुआ, ही रेज्ड हिज फ्रंट लेग्स मतलब उसने अपनी आगे की टांगों को उठाया, एंड पुट दैम और उनको रख दिया, ऑन हिज मास्टर्स बॉडी और अपने मालिक के शरीर पर उसने मतलब अपने पैरों को रख दिया। चलिए आगे देखिए। द धोबी गॉट फ्राइटेंड टू सी हिज डोंकीज एबनॉर्मल बिहेवियर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है इसमें एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। फ्राइटेंड का मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग हेल्प का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग हेल्प वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए वर्ब की गेट की सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, द धोबी गॉट फ्राइटेंड टू सी मतलब जो धोबी था वो घबरा गया, भयभीत हो गया, टू सी देखकर, क्या देखकर, हिज डोंकीज अबनॉर्मल बिहेवियर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो धोबी था वो अपने गधे के इस असामान्य व्यवहार को देखकर वो डर गया। ही थॉट, थिंक मतलब सोचना या फिर लगना, और ये सेकंड फॉर्म में थॉट, ही थॉट उसे लगा, दैट द डोंकी माइट हैव गॉन क्रेजी उसे लगा कि जो डोंकी गधा है वो शायद पागल हो गया है।
सो इसलिए ही पिक्ड अप आ लाठी, पिक मतलब उठाना, सेकंड में पिक्ड, सो ही पिक्ड अप अ लाठी, इसलिए उसने एक लाठी उठाई, एंड बीट अप द डोंकी, और उसने उस डोंकी को, गधे को पीट दिया, टिल इट फेल ऑन द ग्राउंड, फेल मतलब फॉल मतलब गिरना, सेकंड में फेल, जब तक वो ज़मीन पर नहीं गिर गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या इसका मॉरल है? जेलेसी इज़ हार्मफुल। दोस्तों जेलेसी नाउन है जिसका मतलब होता है ईर्ष्या, हार्मफुल मतलब हानिकारक, जेलेसी इज़ हार्मफुल मतलब कि ईर्ष्या हानिकारक होती है। तो दोस्तों ये इस कहानी का एक तरह से अच्छा मॉरल था, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का भी प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।